हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव पर बल कितना लगता है और उसका बल अघूर्ण क्या होता है। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप सभी को मज़ा आ जाएगा इस वीडियो को यदि आप देखते हैं अंत तक। तो ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या कि विद्युत कोई क्षेत्र है वो समरूप है और उसमें किसी विद्युत द्विध्रुव को ले जाकर रखते हैं तो उस पर बल किस प्रकार लगेगा, उस विद्युत द्विध्रुव पर कैसा बल कार्य करेगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और चलिए इसका हम लोग शुरुआत करते हैं। बिल्कुल आराम से बारीकी से इस बात को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पर दो तरह के विद्युत क्षेत्र दिखाया हूँ दो जगह पर। ये दोनों क्या है, समरूप विद्युत क्षेत्र है। क्या है, समरूप विद्युत क्षेत्र है। तो यहाँ पर देखिए ये समरूप विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर ये पहला डायग्राम में अगर इसमें हम लोग यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक Q आवेश है जो प्लस चार्ज है। क्या है, ये प्लस चार्ज है और यहाँ पर ये चार्ज इसका निगेटिव है। तो हमको बताओ कि प्लस Q आवेश पर जो बल लगेगा वो किस दिशा में लगेगा और माइनस Q आवेश पर बल किधर लगेगा। तो इस बात को हमने आपको पिछले वीडियो में मैं बताते आ रहा हूँ कि जो विद्युत क्षेत्र जो होता है ना, विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इधर है। ये इसका दिशा इधर है। तो विद्युत क्षेत्र के दिशा में प्लस आवेश पर बल लगता है, यानी जो प्लस चार्ज है उस पर बल किधर लगेगा, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में टीच इधर लगेगा बल। ठीक बात है। और जो निगेटिव चार्ज होंगे, जो ऋण आवेश होंगे, उस पर जो बल लगता है वो किधर लगता है भाई साहब, तो विद्युत क्षेत्र के दिशा जिधर होता है ना उसके विपरीत दिशा पर, उसके विपरीत दिशा में बल किधर लगता है, किस पर, तो ऋण आवेश पर लगता है। ये बात हमने आपको बताया है। तो बताओ भाई यहाँ पे जो इस चार्ज पर जो बल लगेगा वो किधर लगेगा, तो इधर लगेगा। यानी बल जो लगेगा किधर लगेगा, इधर लगेगा। इतना कन्फर्म हुए आप लोग किया कि कोई समरूप विद्युत क्षेत्र है तो इस पर, इस समरूप विद्युत क्षेत्र में कोई धनावेश है तो धनावेश पर जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र के दिशा में लगता है। यानी इस चार्ज पर बल जो लगेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी के डायरेक्शन में लगेगा। और जो ऋणावेश है उस पर जो बल लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट साइड में लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लोग के मन में प्रश्न उठेगा कि ऐसा क्यों होता है, प्लस आवेश पर विद्युत क्षेत्र के दिशा में बल क्यों लगता है और माइनस आवेश पर विद्युत क्षेत्र के दिशा के विपरीत दिशा में बल क्यों लगता है। ये आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपसे ये पूछूं कि जो ये विद्युत क्षेत्र जो है इसका दिशा किधर है, तो कहेंगे इधर है। तो एक हमको बात बताओ कि इधर मान लेते हैं कि कोई एक आवेश धनावेश है, तो आपको हम बताए हैं कि धनावेश से क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है और ऋणावेश में क्या होती है, जाकर के समाती है। तो ये जो विद्युत क्षेत्र निकल रहा है, ये विद्युत क्षेत्र जो निकल रहा है बाहर की तरफ, इसका मतलब कि इधर कोई धनावेश होगा। इधर कोई क्या होगा, धनावेश होगा, कोई धन आवेश होगा जिससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है बाहर की तरफ। और इसी क्षेत्र में अगर कोई धनावेश रखते हैं तो आपको पता है कि धनावेश जो होता है, धनावेश से क्या होता है, वो उसको क्या करता है, विकर्षित करता है। यानी जो ये क्षेत्र रेखाएं जो है ना वो किसी धनावेश से निकल के आ रही है और इसी क्षेत्र में हम एक चार्ज रख देंगे हैं प्लस, तो धनावेश को क्या करता है, विकर्षित करता है, इसलिए इसको इधर बल लगाएगा। ठीक, और इसी क्षेत्र में अगर माइनस आवेश रखते हैं तो ये धनावेश के कारण जो ये क्षेत्र आ रही है वो नेगेटिव चार्ज रखेंगे, तो जो धनावेश है उस नेगेटिव को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये पता चल गया कि कोई समरूप विद्युत क्षेत्र है तो उस विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रहता है, धनावेश रहता है, तो उस पर जो बल लगता है विद्युत क्षेत्र के दिशा में लगता है।
और ऋणावेश पर कहाँ लगता है, तो विद्युत क्षेत्र के दिशा के विपरीत लगता है। इतना बात हम लोग समझ गए। अब चलिए इसके आगे देखते हैं। ये जो चार्ज था, ये प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश, तो इस प्रकार से बल लगा और इस क्षेत्र में हम लोग कोई इलेक्ट्रिक डायपोल को रखते हैं तो क्या होगा, किसी विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो क्या होगा, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पर हम लोग ने यहाँ पर ये समरूप विद्युत क्षेत्र यहाँ पर हम बनाए हैं, इसका दिशा इधर है। इसमें हम लोगों को एक इलेक्ट्रिक डायपोल को यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका नाम ए बी है। ठीक है, और जो थीटा कोण पर ए आपका हो गया ए बी इलेक्ट्रिक डायपोल है, जो समरूप विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र रेखाओं के साथ थीटा कोण के साथ ये झुका हुआ है। किस कोण से, थीटा कोण से झुका हुआ है। और जो इसका इस पर कौन चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज होगा। इधर माइनस क्यू है और इधर क्या है, प्लस क्यू है, प्लस क्यू है। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितना है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है 2L है। क्या है, 2L दूरी है, यानी A से लेकर B तक की दूरी क्या है, 2L है। ये बात आपको हमने बताया है। तो एक हमको बात बताओ कि ये आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, उसके साथ में जो इलेक्ट्रिक डायपोल का जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। और मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक डायपोल का जो डायरेक्शन किधर होता है, तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक डायपोल का जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव चार्ज से का होता है, पॉजिटिव की ओर होता है। यानी जो इसका जो पी का दिशा होगा इस साइड होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल को पी बोलते हैं, यानी इस साइड होगा। ठीक है, इस साइड, इधर से ए से बी की ओर। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इस साइड है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ में जो एंगल बना है वो क्या बना है, थीटा बना है। इतना आप लोग समझ गए। अब यहाँ पर एक हमको बात बताइए कि इलेक्ट्रिक डायपोल का जो प्लस क्यू है, इस पर बल किधर लगेगा, तो कहोगे सर कि जो समरूप विद्युत क्षेत्र है, तो अभी हमने आपको बताया कि समरूप विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रहता है, उस आवेश पर विद्युत क्षेत्र के दिशा में बल लग रहा होता है। तो बल किधर लगेगा, इधर लगेगा, इस साइड में इसका फोर्स लगेगा। और बल के मान कितना होगा, तो बल के मान होगा कितना, F बराबर क्या होगा आपका EQ होगा। क्या होगा, EQ, चाहे QE बोल लो, QE होगा। क्या होगा, QE। फिर से इस बात को आप समझ लो, बारीकी से समझते चलिए आप लोग। क्यों, कोई एक यहाँ पे समरूप विद्युत क्षेत्र है, इस पे कोई चार्ज प्लस क्यू आवेश है, इस पर जो बल लगेगा इस साइड लगेगा, F लगेगा। ठीक है, और जो नेगेटिव है उस पर इस साइड लगेगा, बल लगेगा। और बल के मान कितना होगा, तो क्या होगा, ये बल का मान QE होगा। क्या होगा, QE होगा। और ये क्या होगा आपका, ये भी QE होगा। अब कहोगे सर QE कहाँ से हो गया, ये हमको समझ में नहीं आता है। अरे भाई याद करो ना, क्या पढ़े हो, E बराबर F बटा Q पढ़े हो कि नहीं। आप जब पढ़े हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, जब हम पढ़ाए थे तो ये पढ़े हैं हम लोग कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। किसी पॉइंट पे कोई टेस्ट चार्ज रख दिए, किसी क्षेत्र में कोई टेस्ट चार्ज यहाँ पर रख दिए Q0, तो इस पर जितना बल लगता है और ये आवेश जितना रखे हैं उसके जो भाग करते हैं, तो जो मान निकलता है वो E के बराबर होता है। क्या होता है, E के बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होता है। तो अगर यहाँ से हम अगर F का मान निकालें तो क्या होगा, F बराबर EQ होगा, Q0 E होगा, Q0 E होगा। अगर Q0 के जगह पर यहाँ क्या रखा गया है, Q रखा गया है, Q रखा गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E बराबर क्या होगा आपका, यानी F, इस पर जो बल लगेगा Q पर F लगेगा बल,
और Q से भाग करोगे तो क्या निकलेगा, E निकलेगा। तो यहाँ से अगर हम F निकालें तो F क्या हो जाएगा, F इंटू गुणा कर देंगे 1 में F और ये गुणा हो जाएगा QE, यानी जो इस पर बल लगेगा वो क्या होगा, QE लगेगा। तो आप लोगों को इस बात को ध्यान देना है कि जो प्लस आवेश पर जो बल लगेगा वो क्या लगेगा, QE लगेगा। और इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जिधर डायरेक्शन होगा उधर होगा, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज पर जो बल लगेगा वो किधर लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट डायरेक्शन में बल लगेगा। और बल का मान कितना होगा, QE होगा, और ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। इतना समझ में आया आप लोग को। तो मैं यही आप लोग को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल रखे हैं तो इसका प्लस Q आवेश पर जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र के दिशा जिधर होगा उधर बल लगेगा। और उस बल का मान कितना होगा, F बराबर QE होगा। कितना होगा, QE होगा। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ QE, ठीक है। और यहाँ बताइए जो A पर बल लगेगा किधर लगेगा, तो A पर यहाँ पे कौन आवेश है, -Q आवेश है। नेगेटिव आवेश पर विद्युत क्षेत्र के ऑपोजिट साइड में बल लगता है, यानी इस पर बल किधर लगेगा, इधर लगेगा। इसका मान कितना होगा, इसका भी QE होगा। इतना इस बात से आप लोग सहमत हो कि नहीं हो, बिल्कुल सहमत होना पड़ेगा। मैं आपको बारीकी से इस बात को बताया हूँ, ठीक है। अच्छा, एक हमको बात बताइए कि जो इस इलेक्ट्रिक डायपोल जो A से B इलेक्ट्रिक डायपोल है, इस पर एक साइड में जो बल लग रहा है इस साइड लग रहा है, ओके। और इस पर जो बल लग रहा है इस साइड लग रहा है। और दोनों बल का जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, बराबर है। तो क्या हम कह सकते हैं कि दोनों के दिशाएं उल्टा है। तो जो नेट बल होगा, जो बल का परिमाण, जो रिजल्ट होगा वो 0 होगा। क्योंकि अगर मैं बोल दूं कि इस मार्कर को 5 न्यूटन के बल से इधर खींचो इस दिशा में, और इसी मार्कर को 5 न्यूटन के बल से इस दिशा में खींचो, और दोनों बल एक साथ लगेगा, तो क्या इस मार्कर का विस्थापन होगा, नहीं होगा। तो इस मार्कर पर जो बल लगेगा वो नेट बल का मान का होगा, 0 हो जाएगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो Q आवेश पर जो बल लग रहा है इस डायरेक्शन में लग रहा है, और -Q आवेश पर, और जो +Q आवेश है, चार्ज है, उसका बल इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो डायरेक्शन, दिशा विपरीत है और परिमाण बराबर है। तो नेट बल क्या हो जाएगा, नेट बल F नेट, नेट बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। नेट बल का हो जाएगा, तो नेट बल आपका 0 हो गया। लेकिन एक हमको बात बताओ, नेट बल तो 0 हो गया, लेकिन जो Q आवेश पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बल इस दिशा में लगा रहा है और इस पर बल इस दिशा में लग रहा है, नेट बल तो 0 हो गया। लेकिन जो इन बलों के कारण इस विद्युत द्विध्रुव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या पड़ेगा आप खुद देखो कि अगर ये मार्कर है, इस पर बल इधर लगाया जाए और इस पर बल इधर लगाया जाए उल्टा, तो ये मार्कर घूमने की कोशिश करेगा, प्रयास करेगा और ऐसा होने का प्रयास करेगा। फिर देखो, इस पर बल इधर लगाया जाए और इस पर बल इधर लगाया जाए, दिशा विपरीत है, बल बराबर है, तो बल के मान तो 0 होगा नेट। लेकिन इस दोनों बलों के कारण एक बल युग्म बनेगा, बल युग्म बनेगा, जिसके कारण ये जो मार्कर है ये घूम कर के सीधा होने का प्रयास करेगा। तो क्या यह बात, यह चीज़ यहाँ पर आप लोगों को फीलिंग हो रही है क्या, बताओ। बिल्कुल आपको फीलिंग होना चाहिए कि जब इस पर बल इधर लग रहा है और इस पर बल इधर लग रहा है, तो जो द्विध्रुव आपका AB है वो प्रयास करेगा कि हम क्या हो जाएं, सीधा हो जाएं, किसके संरक्षित हो जाए, तो विद्युत क्षेत्र के जो रेखाएं हैं उसके सीधा में हो जाए। सिंपल सी बात है। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं बल आघूर्ण। क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण बोलते हैं। यानी
जो यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव पर जो बल लग रहा है, उन दोनों बलों के जो क्रिया रेखाएं हैं, क्रिया रेखाएं अलग है। तो क्रिया रेखाएं अलग होने के कारण क्या हो गया, बल तो 0 हो गया। लेकिन दोनों बलों के कारण क्या होगा, द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करेगा। बल जोड़ा मतलब कि युग्म मतलब जोड़ा, बल युग्म काम करेगा जो उस द्विध्रुव को संरेखित करने का कार्य करेगा, संरेखित करने का प्रयास करेगा। किसके संरेखित, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। संरेखित मतलब सीधा करने का प्रयास करेगा। इसको इस पर बल इधर लगाएगा, इसको इधर, यानी चाहेगा कि हम यहाँ पर सीधा हो जाए। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, बल आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, बल आघूर्ण। अच्छा, एक बात आप लोग नोटिस किए होंगे, क्रिया रेखाएं किया है। क्रिया रेखा मतलब होता है ना कि जिस पर बल कार्य करता है। अच्छा देखो, इस पर जो बल कार्य कर रहा है किस रेखा में कर रहा है कार्य, इस रेखा पर कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका क्रिया रेखा कहलाएगा। और इस पर जो होगा ये क्या कहलाएगा, इधर, ये इसका क्रिया रेखा कहलाएगा। ये वाला इसका क्रिया रेखा होगा। ठीक है, जो डॉट लाइन है, यानी जो इस पर जो बल लगेगा इधर लगेगा, ये इसका क्रिया रेखा है, इसका क्रिया रेखा है। तो दोनों का क्रिया रेखाएं क्या है, अलग है। तो इन दोनों पे जो बल लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो द्विध्रुव को ये घुमाने के प्रयास करेगा। ठीक है, तो इसी बल युग्म को क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण बोलते हैं। तो बल आघूर्ण आपका 0 नहीं होगा, बल 0 होगा लेकिन बल आघूर्ण 0 नहीं होगा। तो बल आघूर्ण 0 नहीं होगा, बल आघूर्ण। और बल आघूर्ण को टाउ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाउ। टाउ याद कर लो, क्या, टाउ। और टाउ बराबर क्या होता है, टाउ बराबर होता है बल गुणे, कोई एक बल ले लो, बल गुणे दोनों बलों के बीच के लंबवत दूरी। दोनों बलों के बीच के, दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी, याद कर लो। यानी बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या हो गया, बल गुणे दोनों बलों के बीच के लंबवत दूरी। और ये दोनों बलों के बीच के लंबवत दूरी क्या होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। यानी टाउ जो होगा, टाउ जो होगा बराबर एक कोई फोर्स लेंगे, कोई एक फोर्स, या यहाँ फोर्स लग रहा है और यहाँ फोर्स लग रहा है। तो फोर्स का वैल्यू कितना है, क्यू ई है, और यहाँ क्या है, क्यू ई है। तो कोई एक फोर्स ले लो, बल गुणे दोनों बलों के बीच के लंबवत दूरी। तो चलिए मैं एक कोई फोर्स ले रहा हूँ, यहाँ पर क्यू ई ले रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों तो क्यू ई ही है, कोई ले सकते हो। और मल्टीप्लाई बाय किसके द्वारा, दोनों बलों के बीच के लंबवत दूरी। मतलब कि जो बल लग रहा है उन दोनों बलों के बीच के लंबवत दूरी क्या है, तो इसका ई होगा, यहाँ से लेकर के सीधा सीधा सीधा, ये दूरी का कहलाएगा, ये दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी। यानी एक क्रिया रेखा और एक ये। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ, इसको मैं मान लेता हूँ सी। तो बी से लेकर के सी तक के दूरी को क्या बोलेंगे, लंबवत दूरी बोलेंगे हम लोग। ठीक है, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, कोई एक बल, यानी क्यू ई, और लंबवत दूरी कहा गया तो बी से सी हो गया, बी से सी। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ हमको, टाउ तो हो गया ही, क्यू ई, अगर हम लोग बी सी का मान निकालने का प्रयास करें तो क्या निकलेगा, अगर बी सी का मान निकालने का प्रयास करें तो क्या निकलेगा, कहोगे सर बहुत ईजी है। ईजी कैसा है, देखो यहाँ पर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, यानी ये भी कोण का होगा, थीटा होगा। कैसे कि कोई जब दो रेखाएं, कितनों रेखाएं हो समांतर हो और तीसरी रेखा इसे काट रही होती है, तो जो एंगल यहाँ बनता है वही एंगल यहाँ बनता है, वही एंगल यहाँ बनता है। यानी यहाँ भी कोण ए, यहाँ भी क्या बनेगा आपका, थीटा बनेगा, यहाँ पर थीटा, यहाँ पर थीटा, यहाँ पर थीटा। अब एक हमको बात बताओ, त्रिभुज दिखाई दे रहा है क्या, त्रिभुज ए सी बी। ठीक, इस त्रिभुज में अगर हम इसका लंब का और कर्ण का अनुपात ले तो लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अगर हम लोग साइन थीटा निकालेंगे, अगर साइन थीटा, तो क्या होगा, लंब क्या है, बी सी बटा ए बी
और ये कितना है साइन थीटा बराबर BC कितना है, तो BC लंब है आपका, और A से B क्या है, द्विध्रुव की लंबाई है, ये कितना है तो 12 है। तो यहाँ पर हम लोग 12 भर सकते हैं, यानी साइन थीटा बराबर क्या निकला BC बटा 2L। अगर BC का मान निकलना चाहें हम तो BC इक्वल टू का होगा 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा बोल सकते हैं। और इस BC के मान को हम लोग यहाँ भर सकते हैं, तो टाउ बराबर QE और गुणे BC का मान यहाँ भर दो 2L साइन थीटा, साइन थीटा। अब एक हमको बात बताओ, टाउ बराबर E को मैं बाहर कर दे रहा हूँ और यहाँ पर Q इंटू 2L, Q ये Q है आपका, ये Q इंटू 2L एक साथ में, और आपका साइन थीटा एक साथ में। और Q इंटू 2L जो होता है द्विध्रुव का अगुण होता है, यानी P बराबर आप लोगों को पढ़ाए हैं फार्मूला, P बराबर क्या होता है, तो P बराबर होता है Q इंटू 2L, Q इंटू 2L होता है। ये बात को हमने आपको पढ़ाया है। तो जहाँ पर Q इंटू 2L है वहाँ पर हम लोग P भर सकते हैं। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, टाउ बराबर हो जाएगा EP साइन थीटा, EP साइन थीटा। और इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें तो टाउ बराबर P वेक्टर क्रॉस E। अब ये साइन थीटा कहाँ गया, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है। आपको आप पढ़े होंगे 11th क्लास में कि टाउ वेक्टर का होगा P क्रॉस E होगा, क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है उसमें साइन थीटा होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। और यहाँ पर क्या होगा, टाउ बराबर PE साइन थीटा। एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो साइन थीटा जो है ना, वो साइन थीटा क्या है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा और डायपोल के दिशा का साथ कोण है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछता है कि टाउ बराबर EP साइन थीटा होता है तो थीटा कोण किसके बीच का है, तो विद्युत क्षेत्र के दिशा के और डायपोल के दिशा के बीच में जो कोण बनता है वही क्या है आपका थीटा है, ठीक है। अब एक हमको बात बताओ कि टाउ बराबर क्या हो गया PE साइन थीटा। तो अब यहाँ पर हम पूछे आपसे कि बताओ टाउ बराबर PE साइन थीटा है, तो थीटा के मान चेंज करेंगे तो यहाँ पर टाउ यानी बल आघूर्ण के मान भी चेंज होगा। तो थीटा के मान हम लोग कितना भरेंगे कि टाउ का मान अधिकतम आएगा, टाउ का मान अधिकतम आएगा, ठीक है। तो एक हमको बात बताओ, अगर इस थीटा के मान को हम बढ़ाएंगे, अगर यहाँ पर ऐसा करेंगे, इस चीज़ को ऐसा है और इसको ऐसा करेंगे 90 पर लेकर आएंगे ऐसा, तो जब थीटा 90 होगा तो टाउ कितना होगा, इस बात को जानेंगे हम लोग। अगर थीटा को ऐसा लाते ऐसा यहाँ पर है, ऐसा कम करते करते 0 कर देंगे तब क्या होगा, इस बात को हम लोग जानेंगे। तब बताओ जब थीटा क्या हो जाएगा, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और जहाँ थीटा इक्वल टू कितना होगा 270 डिग्री हो जाएगा। यानी घूमते घूमते यहाँ से ये घूमते घूमते 90 हुआ, फिर घूमते घूमते 180 हुआ और फिर कितना हो गया 270 हो गया। तो ये दोनों पे साइन का मान कितना होता है, 1 होता है। तो टाउ कितना होगा यहाँ पर, टाउ PE साइन थीटा होता है, देखो लो यहाँ पे साइन थीटा, तो कितना होगा साइन 90 डिग्री होगा। और टाउ बराबर क्या हो जाएगा आपका, टाउ बराबर साइन 90 का मान होता है 1, तो PE हो जाएगा, क्या होगा PE। और यहाँ भी क्या होगा टाउ आपका, तो साइन 270 का मान भी क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ भी क्या होगा PE होगा। और ये क्या है, तो ये आपका ये टाउ का अधिकतम मान है, मैक्सिमम मान है, तो यहाँ बोलेंगे टाउ मैक्स, टाउ मैक्स। यहाँ भी टाउ मैक्स यानी मैक्सिमम मान क्या होगा PE होगा। यानी टाउ का जो मैक्सिमम मान है वही टाउ के मैक्सिमम मान का मतलब क्या, थीटा के मैक्सिमम मान, साइन डिग्री का साइन का अधिकतम मान। तो साइन का अधिकतम मान कहाँ होता है, कितना होता है, तो 1 होता है। कितना 0 से लेकर के 0 होता है, उसके बाद 1 होता है। साइन 0 का मान 0 पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, इसका रेंज। साइन का मान न्यूनतम मान कितना होता है, तो -1 होता है। अधिकतम मान कितना होता है, तो +1 होता है। तो टाउ के अधिकतम मान कहने का मतलब टाउ का मैक्सिमम मान वही होगा
जो यहाँ पर थीटा के लिए साइन का अधिकतम मान हो रहा होगा। तो साइन का अधिकतम मान कितना होता है, किस पर में होता है, तो 90 पर और 270 पर अधिकतम मान होता है। तो ये दोनों मान भरेंगे 90 या 270, तो दोनों मान के लिए, दोनों थीटा के लिए साइन का मान देगा, एक मान देगा जो कि साइन के लिए अधिकतम मान है। तो एक से गुणा करेंगे तो ई हो जाएगा, यानी टाउ बराबर पी, चाहे ई पी बात देखिए, टाउ बराबर पी हो गया तो इसको लिखेंगे टाउ मैक्स बोलेंगे, मतलब टाउ का मैक्सिमम मान कितना होगा, पी होगा। बताओ इस बात को आप समझे या नहीं समझे, आया समझ में। टाउ मैक्स का होगा, पी होगा। एक हमको आप बात बताओ यहाँ पे, ठीक है, जो मैं आपको चीज बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र है, इसमें अगर डायपोल को ऐसा करते हैं हम लोग, ऐसा माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो प्लस पर तो बल इधर लगेगा और इस पर बल इधर लगेगा, ठीक है। और इस पर देखो विद्युत निगेटिव ये है, तो विद्युत द्विध्रुव की दिशा किधर होगा, निगेटिव से प्लस की ओर होता है ना, ये होता है। तो इसके साथ में कोण कितना बन रहा है, दोनों के साथ में, तो ये बन रहा है 90 डिग्री। और जब खाड़ रहेगा तो ऐसा ही आपको अनुभव होना चाहिए, ऐसा ही आपको फील होना चाहिए कि जब इस पर बल इधर लग रहा है, तो जब खाड़ होगा तो सबसे अधिक बल लगेगा इस पर, चाहे अगर तुरंत इसको मोड़ दे हम, और जैसे जैसे ये घूमते जाएगा वैसे वैसे बल कम होते जाएगा, वैसे वैसे बल कम होगा, और जैसे ये पूरा घूम जाएगा तो बल जीरो हो जाएगा। सॉरी, बल तो जीरो नहीं है यहाँ पे, आपका क्या हो जाएगा, विद्युत आघूर्ण क्या होगा, बल आघूर्ण क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और ही बल आघूर्ण टाउ मैक्स क्या होगा, पी होगा, मैक्सिमम होगा। और जैसे जैसे इसको घटाओगे वैसे वैसे बल आघूर्ण जीरो होगा, जीरो के पास जाएगा और क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो इस पोजीशन में क्या है, 90 डिग्री है, और इस पोजीशन में टाउ मैक्सिमम कितना होगा, पी होगा। इस बात से आप लोग सहमत हो। और इसी के देखो जब 270 करेंगे तो क्या होगा, जब 270 कर दिया, यानी इसे घुमाते 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 यहाँ लेकर आया, फिर 80 पर लाया और इसे फिर घुमा दिया, यानी जो निगेटिव वाला हो गया ऊपर चला गया, पॉजिटिव वाला नीचे आ गया। तो इसे घूमते घूमते जब जाएगा, ये घूम कर ऐसा लेकर आओगे ऐसा, तो जो निगेटिव होगा ऊपर चल जाएगा और पॉजिटिव का नीचे आ जाएगा। तो निगेटिव वाला यहाँ आ गया और पॉजिटिव वाला यहाँ चला गया, तब क्या होगा, ये निगेटिव और ये क्या हो गया, पॉजिटिव। अब बताओ निगेटिव पर बल किधर लगेगा, निगेटिव पर बल किधर लगेगा, तो निगेटिव जो आवेश होगा इसके उल्टा लगेगा, इधर बल लगेगा, और इस पर किधर लगेगा, इधर बल लगेगा। इस बात से आप सहमत हो कि नहीं हो, बिल्कुल। तो अब देखो जो यहाँ पे बल किधर लगता है, यहाँ पर होता है, ये निगेटिव से पॉजिटिव की ओर क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव की दिशा होता है। और इसके साथ में कोण कितना बना है, देख लो यहाँ पर, इसके साथ में कोण देखेंगे तो यहाँ से आएंगे ऐसा और ऐसा देखेंगे हम लोग। जो ई थीटा होता है विद्युत क्षेत्र की दिशा और इलेक्ट्रिक डायपोल की दिशा के क्या होता है, साथ में कोण होता है। तो ये कितना हो गया, 19 यहाँ पर, फिर 180, फिर 270, और इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर जब ऐसा खड़ा रहेगा वाई एक्स की दिशा की ओर, वाई एक्स के साथ ऐसा रहता है ना, तो इस पर बल क्या होता है, अधिकतम बल लगता है, और वो कितना लगता है, टाउ मैक्स पी होता है। आप यहाँ ये कह लो और ये कह लो, दोनों बात क्या एक ही है। आप बात समझ गए इस बात को, ठीक है। अब चलिए हम लोग जानते हैं क्या हुआ है जी, अब देखिए, अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ उसमें मज़ा आ जाएगा, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा ना तो बहुत मज़ा आएगा आपको, ठीक है। एक होता है स्थिर साम्य अवस्था, स्थिर साम्य अवस्था, ठीक है। एक होता है अस्थिर साम्य अवस्था, स्थिर साम्य अवस्था। ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा बात को। एक हमको बात बताओ कि अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को 180 पर या 0 पर रखा जाए तब क्या होगा। ध्यान देना आप लोग, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल, ये यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर क्या है आपका पॉजिटिव है, ठीक है।
और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, यहाँ पर पॉजिटिव है इधर, इधर क्या है आपका नेगेटिव है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में दो चीज़ होगा, एक स्थिर साम्यावस्था, एक अस्थिर साम्यावस्था। ये क्या होता है, अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो आपको अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल का दिशा किधर होता है, विद्युत द्विध्रुव का दिशा होता है माइनस से प्लस की ओर, यानी इसका दिशा इधर होगा, ओके, और इसका दिशा इधर होगा। अब मैंने जो बताया हूँ कि जो टाउ जो होता है वो पी साइन थीटा होता है, और जो साइन थीटा होता है वो विद्युत क्षेत्र के दिशा और इलेक्ट्रिक डायपोल के दिशा के साथ कोण होता है, ठीक। अब एक हमको बात बताओ कि विद्युत क्षेत्र के दिशा किधर है, इधर है, ठीक, और इलेक्ट्रिक डायपोल की दिशा किधर है, इधर है। तो जब दिशा एक साइड होता है तो कोण होता है 0 डिग्री। कितना होता है, कोण होता है 0 डिग्री, और दिशा का होता है ऑपोजिट होता है तो कोण होता है 180 डिग्री, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। देखिए, तो इसके साथ में इलेक्ट्रिक डायपोल और इसके साथ में दिशा के साथ कोण कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। अब एक हमको बात बताओ कि जो प्लस चार्ज है इस पर बल किधर लगेगा, तो प्लस पर होता है क्षेत्र के दिशा की ओर, इस पर बल किधर लगेगा, इधर लगेगा, और दोनों बल क्या होंगे, समान होंगे। यानी इलेक्ट्रिक डायपोल जो है ये कहीं भी टॉस मस नहीं होगा, ये वहीं पर बैठा रहेगा। क्यों कि इसका थीटा कितना है, 0 डिग्री। और जब यहाँ पर हम 0 डिग्री का मान भरेंगे, आप खुद देख लो कि पी साइन 0 डिग्री भरेंगे तो क्या मान देगा भाई साहब, पी साइन 0 का मान 0 होता है, तो ये सबको ले डूबेगा, यानी टाउ जो होगा पी यू को भी 0 कर देगा, यानी टाउ क्या होगा, 0 हो गया, यानी बल गुण क्या हो गया, 0 हो गया। गुण मतलब घुमाने की शक्ति 0 हो गया। यानी यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक डायपोल और विद्युत क्षेत्र के दिशा के साथ जब थीटा कोण बनता है तो वो कितना हो जाएगा, टाउ का हो जाएगा, 0 हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस केस में जो विद्युत द्विध्रुव होगा वो बैठल रहेगा, कहीं नहीं घूमेगा, वहीं में जाएगा, कहाँ पर, विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के साथ में संरेखित होकर के आराम करेगा। बात समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। आगे देखिए, यदि इस केस में क्या होगा, जब 180 हो रहा होगा, यहाँ पर देखो ना भाई जी, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, इस साइड में देख लो ये, और इलेक्ट्रिक डायपोल की दिशा होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, यानी इसके उल्टा है। यानी देखो, जब ऐसा करोगे ऐसा, तो दिशा इसके ऊपर होगा। तो अगर ऐसा इस इलेक्ट्रिक डायपोल को घुमा के ऐसा कर देंगे, दिशा ऊपर, तो इसके साथ में ई के साथ में और डायपोल के साथ में 90 डिग्री कोण बनेगा। और 90 से अगर ऐसा घुमा कर दिए तो क्या हो गया, 90 और कितना हो गया, 180 हो गया। फिर समझो, अगर मैं डायपोल को ऐसा रखा होता, नेगेटिव और ये पॉजिटिव रखा होता, तो दिशा इसका इधर होता, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो इस केस में क्या होता, इसके दिशा के साथ और इसके साथ कितना बनता है, 90 डिग्री। और जब मैं इसको घुमा कर ऐसा कर दिया हूँ तो 90 और ही बढ़ा दिए हैं, यानी 180 कर दिए। तो इस केस में भी क्या होगा, वही बल का लगेगा, 0 लगेगा। टाउ क्या होगा, 180 पर भी क्या होगा, 180 पर भी अगर पी साइन 180 का मान ही भरते हैं तो इस केस में भी सबको ले डूबेगा कौन, साइन 180, यानी इसका भी मान क्या होता है, 0 होता है, यानी टाउ का मान क्या होगा, 0 होगा। इस बात को आप लोग समझे कि नहीं समझे, समझे है तो लाइक करो। अच्छा, अब एक बात बताओ कि यहाँ पर ध्यान देना इस बात को, इलेक्ट्रिक डायपोल की दिशा इधर होगा, लेकिन प्लस आवेश पर बल जो लगेगा भाई साहब वो लगेगा किधर, इधर लगेगा। यानी इस पर बल किधर लगेगा, इस साइड में इधर बल लगा, इस पर जो बल लगेगा इधर लगेगा, और इस पर जो बल लगेगा किधर लगेगा, इस साइड में लगेगा, इधर क्या लगेगा, इस पर बल इस साइड में लगेगा। ठीक है, मैं नीचे कर दिया हूँ आपको समझाने के लिए, बल इधर लगेगा। ठीक है, अब एक हमको बात बताओ कि अगर मैं डायपोल को थोड़ा सा, ये जो डायपोल है इसको थोड़ा सा मैं इस केस में और इस दोनों केस में
थोड़ा सा थीटा कोण पर मैं झुका दूं तो क्या होगा? बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ नहीं भी होगा। देखिए इसी केस में क्या आएगा, स्थिर साम्यावस्था और अस्थिर साम्यावस्था। इसको पहले आप समझ लीजिए क्या होता है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई चीज़ है ऐसा और ऐसा चीज़ है, और यहाँ पर आप रखे हैं गेंद और यहाँ पर रखे हैं गेंद। कोई ये गेंद है, ये दोनों गेंद अड़ी हुई है। अगर मैं बोलूँ कि इस गेंद को थोड़ा सा आप हिला दो तो ये गेंद का आ जाएगी, इधर आ जाएगी और अपने मूल स्थिति से ये काफ़ी दूर चली जाएगी, इधर आएगी या इधर आएगी। तो ऐसी स्थितियों को बोलते हैं अस्थिर साम्यावस्था। क्या बोलते हैं? अस्थिर साम्यावस्था, यानी ऐसे परिवर्तन जो परिवर्तन होने पर जो अपने मूल स्थिति से काफ़ी दूर चली जाए कोई वस्तु, तो उसे बोलते हैं अस्थिर साम्यावस्था। फिर समझो, यानी इस गेंद को थोड़ा सा भी आप धक्का दोगे तो ये गेंद यहाँ नहीं रहेगी, ये इधर आ जाएगी, यानी इस अपने मूल स्थिति से काफ़ी दूर चली जाएगी और इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? अस्थिर साम्यावस्था बोलते हैं, अस्थिर साम्य। लेकिन यहाँ पर देखो, इस गेंद को आप थोड़ा सा धक्का भी देते हो तो गेंद बुरी नहीं मानेगी, यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी और यहाँ आएगी और पुनः उसी पोजीशन पर आकर के वहाँ पर बैठ जाएगी। तो इसे बोलते हैं स्थिर साम्यावस्था, स्थिर साम्य। ठीक है, तो ये आप समझ गए स्थिर साम्य और अस्थिर साम्य क्या होता है। यही चीज़ यहाँ होने वाला है। एक हमको बात बताओ, इस पर जो बल लग रहा है, इधर लग रहा है F, इस पर इधर लग रहा है। अगर इस डायपोल को मैं थोड़ा सा घुमा दूँ ऊपर या नीचे तो क्या होगा सर जी? देखो कुछ समय के लिए मान लो आपके डायपोल घूम कर इधर आ गया, ये हो गया डायपोल, यानी प्लस वाला यहाँ पर आ गया, नेगेटिव वाला यहाँ पर आ गया। तो इस प्लस पर बल किधर लाएगा? इधर लाएगा, और इस पर बल किधर लाएगा? इधर लाएगा। तो इस डायपोल को आप घुमाओगे, फिर भी बल इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, और ये फिर चाहे कि हम वहीं पर आ जाएं और फिर वहीं पर आ जाएगा। यानी इसको बोलेंगे कि इस केस को बोलेंगे कि स्थिर साम्यावस्था, यानी ज़्यादा स्टेबल है। ये स्टेबल मतलब कि ये क्या होगा, वो फिर चाहे कि हम वहीं पर आए जहाँ पर पहले थे, क्योंकि थोड़ा सा अगर थीटा कोण पर झुका दिए हम तो ये चाहे कि हम इधर बल लाए, क्योंकि ये प्लस वाला है ना, तो ये चाहे कि हम इधर घुमाएं और ये चाहे कि हम इधर घुमाएं, और ये फिर ये दोनों कहाँ आने का प्रयास करेगा? अपने मूल स्थिति पर आने का प्रयास करेगा। इस केस को बोलेंगे स्थिर साम्य बोलेंगे। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पर देखिए, अगर इस चीज़ को मैं थोड़ा सा घुमाता हूँ, अगर इस चीज़ को मैं ऐसा एंगल पर घुमा देता हूँ तो ये नेगेटिव वाला है, और नेगेटिव वाला पर बल किधर लगेगा? देख लो, इस साइड लगेगा, यानी इस पर इस साइड लगेगा। और ये पॉजिटिव वाला है, इस पर बल किधर लगेगा? बता दो, इस साइड लगेगा। अब हमको बताओ, क्या ये जो द्विध्रुव को अगर थीटा थोड़ा सा भी घुमाओगे तो क्या अपने जो पहला पोजीशन था इस स्थिति में आने का प्रयास करेगा क्या भाई साहब? बिल्कुल नहीं करेगा। ये थोड़ा सा भी घुमाओगे तो ये क्या होगा? इधर अगर इस बल लग रहा है, इस पर इधर, फिर से ये इधर घूमने का प्रयास करेगा, ऐसे घूमेगा। यानी कहेंगे कि अगर इस केस में थोड़ा सा भी घुमाते हैं विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर तो क्या हो जाएगा? वो अपने मूल स्थिति पर आने का प्रयास नहीं करेगा, उससे दूर भागने के प्रयास करेगा, और इस स्थिति को बोलते हैं अस्थिर साम्य। अस्थिर साम्य और स्थिर साम्य, यानी ये आपका स्टेबल नहीं है और ये आपका क्या है? ज़्यादा स्टेबल है। यानी स्थिर साम्य कहलाएगा या आपका अस्थिर साम्य कहलाएगा। इस बात को आप समझे कि नहीं समझे? अगर समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और नहीं समझे हैं तो वीडियो को पीछे करके देखिए, आपको पूरा 100% समझ में आएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। और इसी के साथ आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर ये पूरा समाप्त हो गया। ये लास्ट आपका टॉपिक था। वीडियो लंबा हो रहा है, आप उसको बारीकी से देखिएगा तो हर चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगा। और कमेंट कीजिएगा, जो भी आपको डाउट होगा उस डाउट को क्लियर करने का हम प्रयास करेंगे, भरपूर प्रयास करेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने सभी दोस्तों में शेयर करना है, पूरा आग की तरफ फैला देना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।